और मैंने बहुत ही नौकरियां देखी, शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूं मैं और कंपटीशन भी कर रहा हूं। पर मुझे कुछ अभी एयरफोर्स और नेवी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें टेस्ट दिए पर अभी तक वो पूरी भर्ती नहीं हुई है और रद्द कर दी गई है। अब हम यहाँ दर तो हमारी उसमें तो 21 साल तक मांगी जाती है, तो उम्र कट गई। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो टाइम न्यूज़ की जो चुनाव यात्रा पहुंची है जनपद मैनपुरी के विधानसभा करेल में। तो इस गांव का नाम है नौनमई। नौनमई गांव में हम लोग पहुंचे और नौनमई गांव के जो काफ़ी युवा बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों से यहाँ का मत पूछेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नौनमई गांव काफ़ी पूरे मैनपुरी में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यहाँ की भी एक चुनाव यात्रा दी जाए। तो आप लोग सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, टाइम व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, टाइम व्यतीत कर रहे हैं। और क्या करेंगे, बैठे टाइम पास करेंगे। आप बेरोजगार हैं? और क्या। चलो मैं सभी लोगों से चर्चा करूँगा। तो इस गांव की बात की जाए तो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, कुछ लोग हैं। तो सबसे पहले भाई खड़े हैं, भाई से पूछता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? अवधेश साक। अच्छा जो साक्य जी, आप मुझे ये बताइए आपने पढ़ाई कितनी की है? बीकॉम फाइनल हो चुकी है मेरी। अच्छा, तो आगे कंपटीशन की तैयारी या कुछ फार्म वगैरह कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, क्या मतलब आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं, लेकिन इस मतलब सरकार में होती है, मतलब एग्ज़ाम होते हैं, भर्ती नहीं होती है, पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, इस सरकार में पेपर लीक हो जाता है। वह में क्या। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? जैसे 2022 का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहा है, बड़े बड़े दल या छोटे छोटे दल काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं जनता को, और क्या लग रहा है आपको 2022 में, या इस सरकार से आपको जो परेशानियां हैं वो कुछ बताइए आप। हमको हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है, मतलब वो अपनी लड़ रहे हैं जिस जन अधिकार पार्टी के साथ हैं। अच्छा, आप जन अधिकार पार्टी के साथ हैं। चलिए, तो आपने अपना खुला मत रख दिया, आप जन अधिकार पार्टी के साथ हो, और भी भैया बैठे हैं। तो पार्टी हमारा इतिहास दबाने की कोशिश करती हैं, हमारे हर जगह मतलब पूर्वजों को अपमान करती हैं। अच्छा, किसने अपमान किया? कौन सी पार्टी ने? फरगाबाद में देख, अरे छिबरा में भी देख लो, और संकिसा में देख लो, अभी पथराव किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। अच्छा, आपका मतलब ये मुद्दा, एक जगह और मैं गया था, वहाँ भी ये मुद्दा उछाल ले रहा था छिमरा मऊतराय पे, जो लगभग 5-6 महीने पहले भगवान गौतम बुद्ध की जो मूर्ति हटाई गई थी, उसी के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? जी। और संकसम जो पथराव हुआ उसके बारे में जी। क्या आपके गांव में ये मुद्दा रहेगा? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हमारे इतिहास को हर जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो हमको तो अपना इतिहास बचाना है, अपना भविष्य बचाना है। कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया था, वो भी ये सब चीज़ें बता रहे थे। लखनऊ में मौर्य कुशवाहा शासक ने मौर्य सम्मेलन किया था, तो क्या उससे कुछ पॉजिटिवली आपके लिए आया या नेगेटिवली? नहीं, ये मतलब भारतीय जनता पार्टी है, विदेशों में जाती है भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकर, और मतलब सरकार इन पर देश में आकर के वही अपना राम नाम जपना, पुराना काम करना। अच्छा, तो आपकी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़गी है। तो चलिए आगे भैया से मैं पूछता हूँ। तो भैया, आपका क्या कहना है? जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो भैया ने जन अधिकार बताया है। आप भी किसान हैं क्या, या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरा आपके पिताजी किसान हैं? हमारे पिताजी भी किसान हैं और मैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ से कर रहा हूँ। पर मैंने बहुत ही नौकरियां देखी, शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ मैं और कंपटीशन भी कर रहा हूँ। पर मुझे कुछ अभी एयरफोर्स और नेवी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें टेस्ट दिए पर अभी तक वो पूरी भर्ती नहीं हुई है और रद्द कर दी गई है। अब हम यहाँ दर तो हमारी उसमें तो 21 साल तक मांगी जाती है, तो उम्र कट गई। अब इधर दूसरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो इधर पुलिस के क्षेत्र में मैं भी गया और लंबाई है, तो उसमें भी नौकरियां नहीं निकल रही। अब हम क्या करें, अब खेती कुछ कर रहे हैं और देख रहे हैं। पर मुझे कुछ है, निराशा है भाजपा से। पहले मैं भी मोदी जी का भक्त था, पर अभी कुछ उनके काम बेरोजगारी हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें डीजल पेट्रोल में हम तो किसान के लड़के हैं, तो 100 रुपये पेट्रोल डीजल हो रहा है, तो कहाँ से हम फसल भरें, इतनी इनकम नहीं है। तो आपकी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़गी है? हमारी है कुछ, अभी बीजेपी के नाराज़ भी है। पहले सपा को भी देखा हमने, अब भाजपा को भी। अब हमारे यहाँ पर नई पार्टी आई है, जन अधिकार पार्टी, तो हमें उसके कुछ आचार विचार अच्छे लग रहे हैं। उनकी ये कहना है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी का, कि जितनी हिस्सेदारी
उनकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी, ये इस पर आप उल्टा बोल रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसी राम का वो ये कुछ कांसी राम का ये अभी कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, हमारे तो जीव कुछ हो रही है ऐसे। चलिए कोई बात नहीं। तो आपका भी सीधा मत जन अधिकार पार्टी को बाबू सिंह कुशवाहा जी को जाता है। हाँ, हमें उनका एक सबसे अच्छा लगा है कि उन्होंने शिक्षा पे बहुत अच्छा कह रहे हैं कि सरकार एक ही मतलब CBSE बोर्ड में जाओ तो उनका अलग पाठ्यक्रम होता है और हिंदी UP बोर्ड में आओ तो उनका अलग होता है। तो उन्होंने ये बात कही है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने ये बात की है कि हमारा गरीब का किसान का बच्चा धरती पे चटाई बिछाकर पढ़ लेगा, इस पर एक पाठ्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि वो CBSE बोर्ड वाले आगे कट जाते हैं, अच्छी उन्हें एजुकेशन मिलती है। पर हम उनका ये कहना है कि CBSE बोर्ड भलो अमीर के लड़के हो, तुम AC में पढ़ो, जाकर कहीं पर पढ़ो, पर हमको अपनी पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे हमारा भी विकास हो और हमारी संस्था अच्छी चले। अच्छा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको ये विकास लग रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा कर सकते हैं? और तो आपका तो सीधा मत हो गया है। एक भैया एक आप लोगों से, मैं तीनों लोगों से पूछना चाहूँगा, आप भी पास में आ जाइए। इटावा में गया था और इटावा में 1-2 पोस्टर लगे थे, उसमें लोग कह रहे थे कि पहले जो रामलला टेंट में थे और अब रामलला मंदिर में आ गए। क्या ये आपके गांव में कुछ मुद्दा रहेगा? कुछ बताइए तीनों लोग। हमारे गांव में इस धर्म से कुछ ज़्यादा मुद्दा नहीं है हमारे पास। आपके भैया? देखिए, मेरी धर्म के ऊपर राय तो ये है, यदि मंदिर मस्जिद बनवाने से सब कुछ हो सकता तो बाबा जी गोरखपुर से निकल के क्यों लखनऊ जाते? लखनऊ जाते हैं, वो हमेशा बात करते हैं धर्म की, हमेशा मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मंदिर मस्जिद इनसे विकास तो नहीं होगा। एक शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है बिल्कुल। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, स्कूल में रैलियां करने के लिए, मंदिर खुले होने के लिए, इनके लिए कोरोना नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोरोना का एक मैटर लेके चलते हैं, बच्चों का भविष्य गड्ढे में डाल रहे हैं। क्योंकि इनसे तो बच्चे आजकल, उन्होंने हर बच्चे पर मोबाइल कर दिया है, तो बच्चे आजकल मोबाइल पर पढ़ाई तो ऑनलाइन करते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गेम या और भी कुछ भी उनमें लगे रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये सरकार का ये सरकार सोच रही है कि मतलब बच्चों का भविष्य, क्योंकि गरीब बच्चों का भविष्य गड्ढे में डालने के पूरा प्रयास है और किसान बर्बाद हो। और इनका मैं बैठ जाता हूँ। हिसाब से जो महंगाई का मुद्दा है, ये सरकार महंगाई की तरफ आम आदमी पे सबसे ज़्यादा इससे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि भाई आम आदमी की आमदनी तो है नहीं कहीं से। किसानों की फसल को ले लो, कोई भी फसल हो, फसल बिल्कुल मद्दी जा रही है, आलू लहसुन कोई भी XYZ किसी भी किसान के पास कोई भी आमदनी हो नहीं रही है। हर चीज़ पे महंगाई, डीजल पेट्रोल गैस किसी भी चीज़ पे। इस चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा? जरूर महंगाई का मुद्दा अवश्य। अभी तो पेट्रोल में कुछ रुपए कम किए गए थे, 95 हो गया। वो 95 किए गए थे, इलेक्शन निकलने के बाद फिर बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा, फिर बढ़ा दिए जाएंगे। और क्या, ये उनका मुद्दा है। जब कोई चुनाव आता है तो बस यही तो आपके गांव में राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं रहेगा? अरे राम मंदिर से हो क्या सकता है? राम मंदिर क्या, राम खाने के लिए हमको दे जाएंगे कुछ? मंदिर नहीं और कुछ बनवा दें वहाँ पे, तो उससे कुछ किसान का भला हो सकता है? भाई किसान का भला, उनकी फसलों के उचित दाम मिलने चाहिए, तब भला होगा उनका। मंदिर अभी उचित दाम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे आलू का ले लो, चाहे लहसुन का ले लो, XYZ किसी भी फसल का ले लो। तो चलिए, आपने तो अपनी राय दे दी है और बीच में बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए हैं। तो आपसे मैं कुछ बात पूछ रहा हूँ, आपके पास में बैठ गया मैं ज़मीन पे, तो कुछ हमें बताइए आप कि आपका मत क्या रहेगा। काफ़ी लोग जन अधिकार बोल रहे हैं आपके गांव में, तो आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप नाम। राम प्रकाश जी। तो दादाजी आप मुझे ये बताइए कि 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। मैं सभी लोगों से यही बात लगातार बोल रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है 2022 में अखिलेश यादव, जन अधिकार या फिर भाजपा? भाजपा की सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? भाजपा की बनेगी। आपके गांव में जन अधिकार के भी है? जन अधिकार का भी है, सपा के भी, सबके है। अच्छा, आपके यहाँ सब पार्टियों के? तो एक भैया बोल रहे थे कि 70% जन अधिकार को वोट जाएगा। 70 ना होगा, 50 होगी। अच्छा, तो दादाजी का मत है कि भाजपा सरकार, और अलग अलग सभी लोगों का मत रहता है। तो आप आप किसान हैं? हाँ, किसान है। तो सरकार में कोई असुविधा तो नहीं हो रही? हमें कहा असुविधा, कचू नहीं, कोई असुविधा नहीं हो रही? कोई महंगाई आ रही, तो जो चीज़ें कमी बाकी महंगाई रहेगी। अरे वो उधर से एक आवाज़ आ रही है कि गैया आप रखाते हैं। तो गैया रखाते ही,
तो आप कह रहे हैं असुविधा नहीं हो रही? कचू रहे हैं, गई है थोड़ी बहुत तो खाई ही, दान नहीं करता है। अच्छा, थोड़ी बात खाएंगे, खाने दो। हाँ, अरे सब्जी खाए। अरे वो पीछे से आवाजें आ रही है कि कैसे खाने दो। अरे खाएगा बे का अंत जी। तो चलिए, दादाजी ने काफी अच्छी बात कही है कि गैयों को खाने दो। हाँ, कोई नुकसान ज्यादा नहीं होता? ज्यादा नहीं होता, सही है वो। सही है, कोई परेशानी नहीं है? ना परेशानी खाई जाते हैं, खा जानते हो? कोई पार्टी में ऐसे लुटेरे जाते खेती ही ले जाते, ये तो फसल तो ऊपर तक खाए। सीधा निशाना किसको साध रहे हैं? अब किसको साथ दे रही है सरकार, किसका नाम ले? अच्छा, चलिए, दादाजी नाम नहीं ले रहे हैं, पर मुझे पता चल गया अब दादाजी किस पे निशाना साध रहे थे। तो 2-3 लोग और बैठे हैं, भैया भी खड़े हैं। भैया आप भी आ जाइए इधर ही। तो भैया आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जैसे बाबा जी हैं जो दादाजी भाजपा को बता रहे हैं, और आपके जो युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी हाँ, जो भाजपा को इसलिए बता रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार है तो गैया केवल खा रही है, और सपा सरकार आई है तो भाई खेत कब्जा करते बस सीधी खेत कब्जे पूरे। ये तो मुख्यमंत्री का गढ़ है। हाँ भैया, ये मंत्री जी का गढ़ है। हाँ। तो बस सीधी खेत कब्जा करते हैं ना, तो गाय तो केवल अनाज तो खा रहे हैं, खा लेने दो, खेत तो खा लेने दो। खा लेने दो। तो आप यहाँ जन अधिकार के भी हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, जनता पार्टी के भी हैं, और कुछ लोग सपा के भी हैं, भाजपा के भी हैं, और बसपा के भी हैं कुछ लोग। तो आपके गांव की बात की जाए तो आपके गांव के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? हाँ, स्थानीय मुद्दे अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा करीब जनता पार्टी को वोट ज़्यादा जाएगा। जनता पार्टी, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। स्थानीय मुद्दे आपके यहाँ के क्या रहेंगे? किस प्रकार से आपको वोट दिया जाएगा? भैया ने बताया था एक मुद्दा काफी उछाल ले रहा है, संकेसा और छमरा मुक्त। हाँ, संकसा हम लोग गए थे, तब वहाँ कुछ लोगों ने पथराव किया था। आप गए थे संकेसा? हाँ, हम भी गए थे वहाँ। अच्छा, हम भी गए थे। अच्छा। हाँ, अपने सत्ता के नशे में भैया, उनकी सरकार है तो भैया वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने पथराव भी किया हम लोगों पे। और क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? क्या असुविधा हो रही है? जैसे आपने सपा पे हमलावर हुए हैं इस सरकार की। हाँ, और असुविधा ये है कि भैया कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, हम लोग बेरोजगार भी हैं, और वैकेंसी निकलती भी है, कोई पेपर आता भी है भैया, पहले ही लीक हो जाए तो पेपर का आधे वो निरस्त हो जाता है। जो पैसे किसी को उम्र ओवर हो जाती है, फिर क्या पेपर देगा वो? अच्छा, तो आपने तो अपना सीधा मत दे दिया। दादाजी से एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बैठे हुए हैं तो आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कल एक जगह सर्वे करने गया था, इटावा सदर में मैंने किया था। इटावा सीट है उसमें मैंने किया, तो उसमें सभी ज़्यादातर किसान यही बोल रहे थे कि डीएपी उनको खरीदनी थी, तो उसमें 15 दिन लगे हैं, उनको लाइन लगानी पड़ी है। तो आप भाजपा के पक्ष रख रहे थे, तो इसलिए मैंने आपसे। जिस समाज के सचिव होते हैं खाद्य गोदामों पे, उसने अपने समाज को एक की जगह 40 बोली दे दी। अच्छा, हाँ, 40। तो आपको डीएपी मिल गई थी? मुझे तो पहले लेके रख ली थी। आपने पहले ही लेके रख दी, इसीलिए आप भाजपा को कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो चलिए, दादाजी ने पहले ही डीएपी की बोरी रख ली थी, क्योंकि ये खाद का मुद्दा इस चुनाव में सबसे ज़्यादा उछाल ले रहा है, खाद का मुद्दा। और अंकल जी, आप बताइए मुझे कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे हों, या आप किसको मतलब खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैंने सपा को वोट दिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद भाजपा को दिए, हाँ, भाजपा को दिया, और दावेदार बना दिया था केशव देव को, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। लेकिन बनाया गया योगी आदित्यनाथ को। उसमें अच्छा, आपके साथ ये धोखा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, और गैया खेती खाई रही हैं, बरसीन खाई गई, सब मेथी खाई गई। जब बताओ खाएंगे क्या? सिलेंडर 1000 का लेके आए कल, महंगाई इतनी है, खाद मिल नहीं रही। गेहूं में का डाल रहे हैं, खाद नहीं मिल रही। खाद का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चित हो रहा है, बहुत ज्यादा, काफी उछाल मार रहा है। डीएपी 2,000 की बोरी मिली ब्लैक में। अच्छा, ब्लैक में आपने कहाँ से? वाइट में खरीदी थी? मैंने खरीदी 1500 की दही मोई। अच्छा, आपने भी ब्लैक में खरीदी? ब्लैक में ली। अच्छा, तो सभी जगह कोई कहता है वाइट में खरीदी है, दादाजी वाइट बता रहे थे, आपने ब्लैक में खरीदी। दादाजी को तो मिल गई थी, उन्हें तो स्टॉक कर लिया था, उन्होंने पहले ही खरीदी। हाँ, इनके रिश्तेदार आते तो इन्हें मिल गई, तासे जो भूख कर रहे। अच्छा, हाँ, चलिए, कोई बात नहीं। तो आगे भैया, आपका नाम क्या है? विश्वनाथ साग। तो विश्वनाथ जी, भैया जी, आप मुझे बताइए कि
सभी लोग अपना अपना मत रख रहे हैं, आपने सभी लोगों का जहाँ तक यह सुन लिया होगा। तो अब आप मुझे बताइएगा कि 2022 में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि मैं आपसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा, इतना ही बताइए 2022 में आपको क्या लग रहा है, जन अधिकार, सपा, भाजपा या कांग्रेस या बसपा? देखो सरकार तो बनेगी भाजपा की, बस सही है, लेकिन कुल मिला के जनता पार्टी की भी काफ़ी आगे उन्नति होगी। अच्छा, जन अधिकार पार्टी, आप भी जन अधिकार पार्टी जी सब? बिल्कुल। अच्छा, आप भी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक भैया और आ गए हैं। अंकल जी आपका नाम क्या है? शैलेंद्र बौद्ध है। मैं शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का वोट सपा की तरफ बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सपा की तरफ। जी, क्योंकि बीजेपी को पीछे करना है तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का वोट जब सपा की तरफ जाएगा तभी हम लोग। बीजेपी को क्यों पीछे करना? बीजेपी को किसानों को अहित कर रही है पार्टी। जैसे आप बौद्ध जी हैं, तो यहाँ पे स्थानीय काफ़ी लोगों से मैंने बात की थी। वो छिमरा मऊ जो बौद्ध जी की मूर्ति हटाई गई थी, संकसा में जो दंगा हुआ था, तो इसके बारे में वो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप बौद्ध जी हैं। बिल्कुल बात सत्य है, बीजेपी का हाथ है, क्योंकि शासन प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं हुई, इस कारण वहाँ व्यवस्था शासन ने जुटाई नहीं, इसलिए दंगा हुआ। जैसे जो काफ़ी लोग यहाँ पे, जो आपके गांव में 70% शाक्त बिरादरी है, तो इस बिरादरी का जो सबसे मेन मुद्दा तो यही है, क्योंकि सभी लोगों से मैंने बात की है बौद्ध धर्म का, तो यहाँ सब सभी लोग बुद्धिस्ट ही हैं। आप तो बुद्ध, आपका नाम ही है बुद्ध। जी, लेकिन वो हमारे जो लोग हैं वही जन अधिकार, वो जन अधिकार को बिलोंग कर रहे हैं। तो आप? हम तो सपा को बिलोंग करते हैं। आप सपा को बिलोंग कर रहे हैं जी। और ये सभी लोग जन अधिकार को? जी, जन अधिकार को। अच्छा, तो चलिए, और सपा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भैया आप आ जाइए। भैया एक चीज़ बोल रहे थे कि सपा डायरेक्ट खेतों पे कब्जा करती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, जो लोग जहाँ स्थगित हैं, जहाँ लेन देन होता है वहाँ कब्जा किया जाता है, वैसा कुछ नहीं है कि अच्छा, लेन देन में भी कब्जा किया जाता है? हाँ, तब किया जाता है। सही बात है ये सही बात है। ये झूठा विलोम लगाते हैं कि सपा डायरेक्ट कब्जा। तो लेन देन में कब्जा ही क्यों है? ये तो मनगढ़ंत बातें हैं ना। तो नहीं, आप ही बता रहे, मैंने तो नहीं कहा। ना, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ। नहीं, वो तो आप बता रहे ना। जब एक बात तुम वहाँ से पैसा लेके आओगे, पैसा दोगे नहीं, या इनका कहीं कुछ लेन देन है तो होता है ऐसा। अच्छा, ऐसा होता है, आपका मानना है। तो चलिए, मैंने जहाँ तक है यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों से बात कर लिया। कुछ महिलाएं यहाँ पे लाइन से बैठी हुई हैं, तो उन लोगों से मैं कुछ छोटी छोटी बातें पूछूंगा। और तो नमस्ते आंटी जी, आपका नाम क्या है? ओमवती देवी सर। अच्छा, तो आपका क्या मानना है 2022 में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने इन सभी लोगों की बातें तो सुनी होंगी, तो क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनती है? सरकार तो जन अधिकार में ही शामिल हैं। आप जन अधिकार में शामिल हैं? हाँ, लेकिन हम लोग तो सपा से टिकट लेने के लिए तैयार होते हैं। उसमें भी वे दंगा, प्रधानी का इलेक्शन था और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य में मेरे एक लड़का खड़े थे, उनको बैठाने को इतना रोक लगा। वो सपा से लड़ रहे? नहीं, तो वो जन अधिकार से लड़ रही थी। अच्छा, वो जन अधिकार से लड़ रहे थे, सपा वाले उनको रोक रहे थे? हाँ, सपा वाले यादव लोग सा, हमें तो खड़े होने का भी नहीं अधिकार मिल रहा है। अच्छा, वो लोग आपको चुनाव में खड़ा ही नहीं होने देते? हाँ। अच्छा, प्रधानी पद और जिला पंचायत सदस्य जो भी सीटें हैं उनमें हमारा तो कोई हक ही नहीं है, फिर हमारा वोट देने का हक कैसे मिल जाए? अच्छा, तो आपको अब जन अधिकार लग रही है आपके गांव? हम तो बच्चों के ही साथ चलेंगे जब जन अधिकार। आपके पूरा परिवार जन अधिकार में? हाँ। अच्छा, तो आंटी जी जन अधिकार को सपोर्ट कर रही हैं और काफ़ी, और लेने में हमें घृणा है सब लोगों को, तो हम कहाँ जाएं? अच्छा, वो लोग आपको सीट नहीं देते, दूसरी पार्टी वाले? दूसरे दे ही नहीं रही। अच्छा, हमें आप नहीं कुछ बोले? तबीयत खराब है आपकी? चलिए, कोई बात नहीं है। आंटी नमस्ते, आपका नाम क्या है? कुछ बताइए, आपको जनता देख रही है। हमारा नाम है हरदेवी। हरदेवी। आपका नाम हरदेवी जी है। तो आप मुझे ये बताइए 2022 में क्या लग रहा है? जैसे आंटी जी ये बोल रही थी कि सपा वाले यहाँ के लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने देते हैं। अरे यहाँ के तो चुनाव के नहीं लड़न देते, मतलब मेरे कहना चाहे जहाँ पे सरकार चल रही है जहाँ में सबको दिक्कत ही दिक्कत है।
जा सरकार से दिक्कत है। और सपा से अब आगे वाली सरकार है तब पता चलिए। जन अधिकार की सरकार है आप कह रहे हैं, आपको यकीन है? अच्छा भैया सब जा रही जनता तो हम क्यों रह जाए। अच्छा, उनकी लहर चल रही क्या? लहर चल रही है और क्या है। अच्छा, तो आप इस सरकार से परेशान क्या है? परेशान तो जाइए, अब तुम कैसे लड़का मेरे सवारे फिर रहे हैं पढ़े लिखे। अच्छा, पढ़े लिखे लड़का फिर रहे हैं। रात में गैया रखा हो जाए, दिन में क्या करें फिर सोइए घंटा 2 घंटा फिर गैया रखा हो जाएगा। फिर गैया रखा और क्या, गैया की ज्यादा समस्या है। अच्छा, और तो जनता है तो ऐसी है ही, गैयन में समस्या ज्यादा है। गैया रखा और डीजल है, सब चीज़, जो मोटरसाइकिल है, लड़का बच्चे ने की हमारी बीमारी में जाओ तो 100 रुपया पूर्ति नहीं कर रही, कौन जा दूर तक। सब चीज़ महंगाई में ही है। 95 हो गया पेट्रोल। हाँ 95 होएगा। कितने दिन को है? अभी 100 था, 105। अब 105 आता तो 100 तो फिर 95 80 आता तो, लेकिन वो तो बढ़ता ही बढ़ा। अब काय चक्कर में क्या हमारी सरकार आ जाए, बताओ गलत कह रहे हैं? सही कह रही हैं। क्या क्या सरकार आए जाए, उसके बाद में फिर का पता 100 हो जाए, 150 हो जाए। अच्छा, 150 और का कोई पता नहीं है। पता नहीं है कोई। अच्छा, आप बात कर रहे हैं तो एक दादाजी बैठे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके पास चलते हैं। और क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है आप, बताओ? बैठे हैं। क्या लग रहा है आपको 2022 में? 2022 में? हाँ, सही बताएं झूठ बताएं? नहीं, सही बताओ ना, जनता आपको देख रही है खुले। 2022 में बीजेपी आएगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत। यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी में काफी महंगाई है। अरे महंगाई कौन, क्या ये मुद्दा नहीं रहेगा? महंगाई कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, आप साक्या जी हैं? साक्या। तो यहाँ पे बहुत धर्म का वो संघ साहब छिमरामऊ का भी मुद्दा काफी उछाल लिया। वो तो लेते ही रहते हैं, धर्म की बात क्या है, कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी? अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? इससे कोई हमें असुविधा नहीं। अच्छा, सपा क्यों नहीं? सपा में तो गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी? हाँ, हर जगह गुंडागर्दी। अच्छा। हाँ, और जो नौकरियाँ निकलती हैं उसमें सब 27% RSO OBC का। अच्छा। हाँ, 20% यादव वर्ग। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार आ रही है? बीजेपी आ रही है। अच्छा, आपके गांव की बात की जाए तो अधिकतर लोग बीजेपी का वोट देंगे। जन अधिकार के भी हैं कुछ? हाँ, कुछ भी है। बीजेपी के ज़्यादा लोग। वो कह रहे हैं 70% जन अधिकार के। नहीं, 70% अधिकार के ही नहीं। अच्छा, कितने हैं? जन अधिकार की होगी ज़्यादा 50%। 50%? अब 50% बकाया भाजपा का? और सपा? कुछ सपा नहीं जाएंगे। तो फिर यहाँ जन अधिकार के सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, जन अधिकार के सबसे ज़्यादा। हाँ। तो चलिए, मैंने दादाजी से पूछा है, तो आप लोग एक बार, मैं भैया से कहूँगा एक बार और लोगों को दिखा दीजिए। इतने सभी लोगों से मैंने बात की है और बात करने के पास परिणाम तो यही आया कि यहाँ पे जातिगत जो फैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा शाक्य हैं। 70% शाक्य भाइयों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया। तो 70% शाक्य, यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि 70 में से पूरा का पूरा 70% जहाँ तक है कि जन अधिकार पार्टी को यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे सभी लोगों को सपोर्ट कर रहा है। 70% आपको, और इस गांव में तो 70% सब जन अधिकार को, सभी। तो लेडीज़ थी, उन जो महिलाएं थी, उन लोगों से भी पूछा, वो भी जन अधिकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस गांव से पूरा जन अधिकार का माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोगों को इसी प्रकार की और भी चुनाव यात्रा गांव पाँव जैसे हम लोग जा रहे हैं, इसी प्रकार की आप लोगों को देखने के लिए इस टाइम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस चुनाव यात्रा में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।